हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग जो इंटरमीडिएट का अलामेंट नाम का पोएम है, इस पोएम की सेंट्रल आइडिया को बिल्कुल बेहतर तरीके से हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ अध्ययन करेंगे। तो आइए देखते हैं। आप वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ सेंट्रल आइडिया लर्न करने में बिल्कुल आसानी हो जाए। पोएम है कि अलामेंट इज वन ऑफ द मोस्ट पैथेटिक पोएम्स ऑफ पी.बी. शैली। फ्रेंड्स, इस पोएम को कंपोज पी.बी. शैली किए हैं, जो कि रोमांटिक एज के बहुत ही फेमस माने जाने पोएट माने जाते हैं। सेंट्रल आइडिया है कि अलामेंट इज वन ऑफ द मोस्ट पैथेटिक पोएम्स ऑफ पी.बी. शैली। अलामेंट नाम की जो कविता है इज वन ऑफ द मोस्ट पैथेटिक पोएम्स। पी.बी. शैली बहुत से पोएम्स लिखे हैं। पैथेटिक मीन्स होता है ऐसी कविताएं जिसमें थोड़ा दुख प्रकट किया जाए, दयनीय कविताएं कह सकते हैं। तो जितनी भी इनकी दुख प्रकट करने वाली कविताएं हैं उनमें से बहुत ही फेमस ये पोएम है अलामेंट। ये पी.बी. शैली के द्वारा कंपोज किया गया है। दिस पोएम इज ए शॉर्ट म्यूजिकल एक्सप्रेशन ऑफ डिस्पेयर एंड सैडनेस ऑफ द पोएट। अरे दिस पोएम माने इस कविता में जो है ना, ये कविता है इज ए शॉर्ट म्यूजिकल एक्सप्रेशन, बिल्कुल संगीतमय अभिव्यक्ति है। किसका? तो डिस्पेयर एंड सैडनेस मीन्स दुख और कष्ट का, ऑफ द पोएट मीन्स कवि के। कवि का जिंदगी में जितने परेशानियां थी, दुख से दर्द थे, उन सबका एक ये एक्सप्रेशन बताया गया। बहुत सी छोटी कविता है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है। ये पी.बी. शैली की फेमस पोएम है। आगे कहते हैं कि एवरी वर्ड ऑफ द पोएम इज फुल ऑफ सैड एंड डिसअपॉइंटमेंट। एवरी वर्ड ऑफ द पोएम, इस कविता का एक एक वर्ड मीन शब्द फुल ऑफ सैड, दुख से भरा हुआ है, एंड डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट में निराशा से भरा हुआ है। कविता हम लोग पढ़ रहे थे तो देखे थे कि पोएट बिल्कुल परेशान हो जाते हैं अपने ज़िंदगी से। उनको लगता है कि अब ये लाइफ है ही नहीं। अगर आप पोएम ना देखे हों तो आप चैनल पे जा करके इस पोएम को भी वॉच कर सकते हैं। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन पढ़ा है। आगे है कि इन दिस पोएम, इस कविता में द पोएट feels a lot of sadness and thinks that, इस कविता में पोएट फील्स मीन्स कवि अनुभव करते हैं किसका? तो a lot of sadness, बहुत ज़्यादा मात्रा में दुख का, and thinks that, और ये सोचते हैं कि there is no joy in his life, कि उनके जीवन में बेचारे कि दुख है। नो joy, नो joy मीन्स कोई भी खुशी ही नहीं है। इन इज लाइफ मीन्स उनके जीवन में ऐसा लगता था कि उनके ज़िंदगी में से खुशी ही कहीं चली गई है। ही इमेजिन्स दैट, वह इमेजिन्स मीन्स होता है कल्पना करना। वह ये कल्पना करते हैं कि ही इज स्टैंडिंग ऑन द लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ, कि वह जिंदगी की बिल्कुल अंतिम सीढ़ी पर जा कर के खड़े हैं। एंड हिज डेज आर नंबर्ड इन दिस वर्ल्ड, और इस संसार में उनका जो दिन है ना, जिंदगी में बचा हुआ समय है ना, नंबर्ड माने गिना चुना हुआ है, गिना हुआ है, वो बहुत कम है। ही लुक्स ऑन हिज पास्ट लाइफ, ही लुक्स ऑन मीन्स वो देखते हैं क्या? तो पास्ट लाइफ माने पुराने बीते हुए अपने समय को, विथ ए फैंट हार्ट, बिल्कुल दुखी मन से, मूर्छित हृदय होता है। ऐसे फैंट हार्ट मीन्स दुखी होकर के देखते हैं। आगे कि नाउ हिज डेज एंड नाइट्स वर जॉयलेस, अब पोएट का जो दिन और रात है ना वो जॉयलेस है। जॉयलेस मीन्स कोई उसमें 1% का रस ही नहीं है, बिल्कुल अप्रसन्न रहते हैं। ही इज इनकेपेबल ऑफ इंजॉइंग द ब्यूटीज ऑफ नेचर। ही इज इनकेपेबल माने वह अयोग्य है, ऑफ इंजॉइंग माने आनंद लेने का है। किसका? तो ब्यूटीज ऑफ नेचर, जो प्राकृतिक सुंदरताएं जितनी भी है ना उन सब का आज आनंद नहीं ले पा रहे हैं, बिल्कुल दुखी जीते हैं। तो इस तरीके से पोएम जो अलामेंट था उसका सेंट्रल आइडिया ख़त्म हुआ, और इस सेंट्रल आइडिया को बिल्कुल न्यू वे से लिख करके हम आपको प्रोवाइड किए हैं। अगर इस तरह से सेंट्रल आइडिया आप लिखते हैं तो इस पोएम के मेन अर्थ को आप समझा सकेंगे एग्जामिनर को और अच्छा नंबर पा सकेंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस।